सबसे पहले मैं दीपचंद आप सभी का अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज आपके बीच में विषय हिंदी कक्षा 11 का वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। अगर आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज आप सबके बीच में कबीरदास द्वारा कृत साखी लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि कबीरदास द्वारा कृत बीजक नामक संग्रह है जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। तो आइए आज साखी में देखते हैं हम सब। बलिहारी गुरुआ पड़े, पहले इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। बलिहारी गुरुआ पड़े दोहाड़ी कै बार, बलिहारी गुरुआ पड़े दोहाड़ी कै बार। जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। तो जैसा कि इसका हम व्याख्या कर रहे हैं, आप लोग कृपया ध्यान से देखिएगा। कबीरदास जी इसमें बताए हैं कि बलिहारी माने समर्पित हूँ, गुरु माने गुरु पर, अपड़े माने अपने, दो माने देता हूँ, हाड़ी माने शरीर, कै बार माने कई बार। कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने उस गुरु को अपना शरीर कई बार समर्पित करता हूँ। जिन माने जिन्होंने, मानिस माने मनुष्य, ते माने से, जिन्होंने मनुष्य से, देवता माने देवता में, करत माने करने में, ना माने नहीं, लगी माने लगाई, बारी माने देरी। जिन्होंने मनुष्य से देवता करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने उस गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना शरीर बार बार समर्पित कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य देवता करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। दूसरे में गुरु के महत्ता का वर्णन इन्होंने किया है और कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। सतगुरु माने सतगुरु की महिमा माने महिमा, अनंत माने अनेक है। हमारे सतगुरु की जो महिमा है, कबीरदास जी कहते हैं हमारे सच्चे गुरु की जब हमारे ऊपर कृपा हो जाती है तो उसकी महिमा अपरंपार है। उनके सहायता से हम हर परिस्थिति को झेल सकते हैं, उनकी कृपा केवल हमारे ऊपर रहे। तो कहते हैं कबीरदास जी कि सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु माने हमारे सच्चे गुरु, अर्थात सतगुरु की महिमा माने महिमा, अनंत माने अनेक है। हमारे सतगुरु की महिमा अनेक है, अनंत किया उपकार। उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने नेत्र, अनंत माने अनेक, उघाड़िया माने होता है दिखाया है। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने मुझे अनेक नेत्र प्रदान किया, अर्थात उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया और अनंत दिखावड़हार, और अनेक लोगों को दिखाया है, अर्थात अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। तो आप बोलोगे कि हमारे सतगुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने हमारे इस दास के ऊपर, हम भक्त के ऊपर, मुझ दास के ऊपर, मेरे परमेश्वर रूपी जो सतगुरु हैं उनकी महिमा अपरंपार है। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए, आइए देखते हैं, आगे लेकर के आप लोग चलते हैं। बूढ़े थे परिउबरे
गुरु की लहर चमक, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमक, बेड़ा देखा जरा, उतरी पड़े फड़ंक, बेड़ा देखा जरा, उतरी पड़े फड़ंक। तो कबीरदास जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात बोले हैं, देखिएगा। बूढ़े थे माने डूब गए थे। यहाँ ये बताया गया है अगर हमारे ऊपर गुरु की महिमा ना होती तो शायद हम नहीं होते, तो शायद हम नहीं होते। इसलिए उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी थी। हम तो बहुत बड़े सागर में डूबने वाले थे, उनकी कृपा हमारे ऊपर थी। उनके ज्ञान के माध्यम से मैंने देख लिया कि मेरा बेड़ा अत्यंत कठिन है, अतः मैंने उस बेड़ा से उछल करके उस बेड़ा से दूसरे बेड़ा पे हो लिया, दूसरे नौका पे हो लिया। क्योंकि ये जो मेरा जीवन है एक नौका विहार है। हर लोगों का जो जीवन होता है अपने जीवन में उस नौका को, ये जो जीवन है एक नौका के समान है। जब तक ले अपने जीवन को उस नदियों में, उस सागरों में, उस जलों में, उस नदियों के प्रवाह में जब तक ले अपनी इस जीवन रूपी नौका को प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक ले आपका जीवन अस्थावर रहेगा, कभी गतिमान नहीं हो सकता है। इसलिए कबीरदास जी बताते हैं कि अपने इस जीवन को कभी अस्थावर मत बनाओ, अपने इस जीवन को सदैव गतिमान बनाओ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहते हैं बूढ़े थे परी उबरे, बूढ़े माने डूब गए थे, परी माने परंतु, उबरे माने बच गए। हम तो भवसागर में डूब ही गए थे परंतु बहुत अच्छे, ऐसे आप लोग साथ दीजिए। हम तो भवसागर में डूब ही गए थे परंतु बच गए। गुरु की लहर चमक, गुरु माने गुरु की लहर माने लहर से, चमक माने चमक उठा। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि गुरु के ज्ञान से मैंने ये देख लिया, गुरु के ज्ञान से मैंने ये देख लिया कि बेड़ा देखा जर्जरा, जर्जरा मतलब होता है कठिन। गुरु के ज्ञान से मैंने ये देख लिया कि मेरा बेड़ा अत्यंत कठिन है और उतरी पड़े फड़ंग, अतः उस बेड़ा से उतर करे मैंने दूसरे बेड़ा पे अर्थात दूसरे नौका पे हो लिया, दूसरे नौका पे हो लिया। ठीक है, चलिए तीसरा छूट गया, चलो कोई बात नहीं, क्षमा चाहते हैं। तीसरा देख लीजिए आप लोग। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुराम, बहुरी नयाओ हट, पूरा किया बिसाहुराम, बहुरी नयावे हट। अर्थात इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु ने हमारे इस शरीर रूपी दीपक में एक ऐसी बत्ती डाल दी है कि वह बत्ती कभी समाप्त होने वाली नहीं है। वह बत्ती कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ज्ञान की बत्ती कभी समाप्त नहीं होती है। उस बत्ती को क्रय विक्रय करने के लिए मुझे संसारी रूपी बाजार में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब संसारी रूपी बाजार में आप पड़ेंगे तो गुरु के मर्म को नहीं जान पाएंगे, गुरु की भक्ति को आप नहीं जान पाएंगे। क्योंकि सांसारिक मोह माया से जो दूर रहता है उसे ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे ही वास्तविकता का सच्चा ज्ञान होता है। तो आइए देखते हैं। दीपक माने दीपक, दिया माने दिया, तेल माने तेल, भरी माने भर करके। अर्थात यहाँ जो दीपक है इस शरीर को एक दीपक के समान बताया गया है। ठीक है, अर्थात हमारे गुरु ने हमारे इस शरीर रूपी दीपक में बाती दई अघट, अघट माने कभी ना समाप्त होने वाली, कभी ना घटने वाली, कभी ना घटने वाली। हमारे उस गुरु ने हमारे शरीर रूपी दीपक में कभी ना समाप्त होने वाली बत्ती डाल दी है, जिसको ज्ञान रूपी बत्ती बोलते हैं। कभी ना समाप्त होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है और पूरा किया बिसाहुड़ा। उस बत्ती को इस प्रकार पूर्ण कर दिया है कि बिसाहुड़ा माने होता है सांसारिक मोह माया। क्या होता है? सांसारिक मोह माया। कि
बहुरी माने फिर ना माने नहीं, आवो माने आना पड़ेगा, हट माने बाजार में। तो आप मिलाकर बोलेंगे कि हमारे गुरु ने उस बत्ती को इतना पूर्ण कर दिया अपने ज्ञान के माध्यम से कि उसको क्रय विक्रय करने के लिए मुझे संसारिक रूपी बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, मुझे संसारिक रूपी बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। समझ गए? बहुत अच्छे। आइए देखते हैं अगला, चलें। देखिए, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास, सोई काल की पास। ठीक है, आइए देखते हैं। एक कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे अपने गुरु से इतना प्रेम हो गया है कि मुझे उनके अलावा अगर मैं कोई और चीज़ देखता हूँ तो मुझे सब बंधनकारी सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि चिंता माने चिंता करना, तो माने तो हरि माने भगवान के नाम माने नाव की, भगवान के नाम की चिंता करने के अलावा और न चिंता दास, भगवान के नाम की चिंता करने के अलावा इस दास को किसी और की चिंता नहीं रहती है, इस दास को किसी और की चिंता नहीं रहती है। और जो कुछ चितवे राम बिन, जो माने जो कुछ माने कुछ चितवे माने दिखाई देता है, राम माने राम के बिन माने अलावा, जो कुछ राम के अलावा दिखाई देता है सोई माने वह काल माने मृत्यु के समान पास माने बंधनकारी होता है, वह सब मृत्यु के समान बंधनकारी होता है। जो कुछ मुझे ईश्वर के अलावा दिखाई देता है वो सब मृत्यु के समान बंधनकारी होता है, वह सब मृत्यु के समान बंधनकारी होता है। अगला देखिएगा, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बलि गई, जित देख तित तू, जित देख तित तू। अब देखिए, यहाँ ये बताया गया है कि मैं इतना राममय हो गया हूँ, इतना ईश्वरमय हो गया हूँ कि अगर मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तू ही तू नजर आता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू नजर आता है। क्योंकि जब एक भक्त को परमेश्वर से सच्चा स्नेह हो जाता है तो हर क्रियाकलाप सुनने, उठते समय, बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, हर क्षण उसे अपने परमात्मा रूपी प्रियतम का ही याद आता है। अगर वह भक्त है तो उसे ईश्वर का याद आता है, अगर वह नायक है तो अपने परमात्मा रूपी नायिका का याद आता है, नायक का याद आता है। ठीक है, अगर भक्त है तो उसे अपने भगवान का याद आता है। तो इतना सच्चा स्नेह कर लिया है कि उसे अगर जहाँ कहीं भी देखते हैं कबीरदास जी, वहाँ उनको ईश्वर ही ईश्वर नजर आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो तू करता तू भया, तू माने तेरा नाम लेते लेते तू भया माने तेरे ही रूप वाला मैं हो गया हूँ। ठीक है, अर्थात तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। अब मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में अहंकार नहीं रह गया है, मुझ में अहंकार नहीं रह गया है। हूँ माने होता है अहंकार, मुझ में रही न हूँ, मुझ में अहंकार नहीं रह गया है। प्रभु तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ, अब मुझ में अहंकार नहीं रह गया है। और बारी फेरी बल गई जित देखे तित तू, बारी फेरी बल गई और जित देखे तित तू। अर्थ को समझिएगा, अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तू ही तू नजर आता है। क्या समझते हैं आप लोग? अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू नजर आता है। बहुत अच्छे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अगले
दोहे पे ले चल रहे हैं आप लोगों को। वैसे अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग संकोच मत कीजिए, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर जिसको भी ना समझ में आए तो यूट्यूब पे दीपचंद बंधु क्रिएट करेगा तो मेरा चैनल उपस्थित हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, उसमें सारे वीडियो मेरे उपस्थित मिल जाएंगे, 9th से लेकर के 12th तक सारे वीडियो उपस्थित मिल जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। खैर, हमारे सभी श्रोता लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका करता हूँ। आइए देखते हैं, अगला देखिएगा। देखिए, 7वें में कबीरदास जी ने बताया है, 7वें में कबीरदास जी ने बताया है, इसमें बताया है। सर जी हो गया, यहाँ पे जा देना पड़ा, ये कहा सब बात छोड़ना, भूख लगा है।